तो दोस्तों जब से नोटबंदी हुई और यूपीआई जो सिस्टम आया, बहुत लोग मतलब कैशलेस हो चुके हैं। सारे लोग हर दुकानों पे यूपीआई के आपको कार्ड टंगे मिलेंगे, स्कैनर मिलेंगे। यहाँ तक कि जो चाय वाले होते हैं, जो ढाबे में होते हैं या जो साइकिलों में चाय बेचते हैं, उनके दुकानों पे भी आपको यहाँ पे यूपीआई के जो क्यूआर कोड होते हैं वो देखने को मिलेंगे। तो इतना पॉपुलर यहाँ पे जो यूपीआई का जो पेमेंट मेथड होता है वो हो चुका है और ज्यादातर लोग यहाँ पे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, आपका फोन पे हो गया, ये यूज करते हैं। बट इन सब का भी एक बाप है, वो है भीम यूपीआई ऐप। इंस्पेक्टर, हर बाप का एक बाप होता है। हाँ, और उसे हम दादाजी कहते हैं। जो एक्चुअली सबसे पहली ऐप थी जिसकी अब कोई बात ही नहीं करता और आज इसको पूरे 5 साल यहाँ पे पूरे हो चुके हैं और 2022 भी बिल्कुल 2 दिन रह गए, आने वाला है। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे कि 5 साल बाद ये ऐप कितनी अब अच्छी हो चुकी है, क्या ये बाकी जो यूपीआई ऐप्स है उसको टक्कर दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, और क्या 2022 में आपको भी इस ऐप पे स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पूरे प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा आपको इस वीडियो में मैं। और कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपने भीम यूपीआई ऐप ट्राई नहीं करी तो आप कौन सी यूपीआई ऐप अभी तक यूज कर रहे हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब भीम यूपीआई ऐप की मैं आपको लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वो प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगी और एप्पल स्टोर पे भी मिल जाएगी, तो आप उसे वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। अब डाउनलोड करने के बाद आप जब उसे ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको पूछेगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे इनमें ओवर 20 लैंग्वेजेस अवेलेबल है भीम यूपीआई में। तो अगर आपको यहाँ पे कोई रीजनल लैंग्वेज में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो तो आप वहाँ पे चूज कर सकते हो। उसके बाद जब आप नेक्स्ट जाओगे तो आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है और जो भी अगर आपका नेटवर्क है उसे सिलेक्ट करना है। अगर आपके डुअल सिम है तो आपको यहाँ पे 2 नेटवर्क यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो जब आप यहाँ पे अपने नेटवर्क पे क्लिक करोगे तो ये एसएमएस सेंड करके आपको वेरीफाई करेगा। ये अलग अलग परमिशंस मांगेगा आपसे, लोकेशन हो गया, आपका कॉन्टैक्ट हो गया, एसएमएस सेंड करने की परमिशन मांगेगा, तो उन सबको आप अलाउ कर देना। उसके बाद अगर आप पहले टाइम यूजर हो तो आपको यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा। बैंक सेलेक्ट करने के बाद ये आपका दिखा देगा कि आपका यूपीआई पिन सेट है या नहीं है। अगर आपका यूपीआई पिन ऑलरेडी किसी और ऐप में जैसे फोन पे, पेटीएम वगैरह में सेट है तो ये सीधा आपसे यूपीआई पिन मांगेगा। बट अगर वो सेट नहीं है तो आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड के अपने लास्ट 6 डिजिट डालने होंगे, फिर अपना एक्सपायरी डेट डालो और उसके बाद यहाँ पे अपना यूपीआई पिन सेट करो, कंफर्म करो और वो सेट हो जाएगा। साथ ही साथ इस ऐप का एक पर्टिकुलर पिन भी होता है जो ऐप खोलने के लिए यूज होता है, आप उसको भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो जब आपकी ऐप खुल जाएगी तो आप अपने प्रोफाइल सेक्शन में यहाँ पे जाके देख सकते हो कि जो आपकी यूपीआई आईडी है वो आपके जो नंबर होता है @UPI से बनी होगी। बट अगर आप यहाँ पे एक और आईडी बनाना चाहते हो तो आप एक और कस्टम यूपीआई आईडी बना सकते हो जिसमें आपका नंबर नहीं दिख रहा होगा। तो आप यहाँ पे आपका नाम हो गया, निकनेम हो गया, आप कुछ भी करके @UPI से आईडी बना सकते हो और वही आप लोगों को शेयर करो। कहीं भी पेमेंट करोगे तो वही उनके ट्रांजेक्शन में आएगी। तो ये तो था यहाँ पे इसका पूरा सेटअप प्रोसीजर। अब मैं अपने फोन में यहाँ पे भीम यूपीआई ऐप आपको दिखाऊंगा चला के कि क्या क्या इसमें फीचर्स हैं, क्या क्या आप किस किस जगह से यूज कर सकते हो और हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आपके लिए कौन कौन से फीचर्स यहाँ पे यूजफुल हो सकते हैं। सो यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे यूपीआई ऐप खोलनी है तो आप जाना यहाँ पे भीम यूपीआई ऐप में। अब ये आपसे यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड के टाइम पे आप यहाँ पे जो मैंने बताया था आप पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हो, ऐप का वो कर सकते हो। बट आपके फोन में अगर बायोमेट्रिक है, फॉर एग्जांपल फेस आईडी हो गया या आपका फिंगरप्रिंट हो गया, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जो आपको यहाँ पे सेटिंग से एनेबल करना होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ भी कैसे एनेबल करना होगा। पहले मैं डालता हूँ अपना पासकोड। तो यहाँ पे लॉग इन हो रहा है पासकोड डालने के बाद और ये डायरेक्ट उसने सेटिंग का पेज खोल देगा। तो आप यहाँ पे बायोमेट्रिक लॉगिन पे क्लिक करना और वापस यहाँ पे अपना पासकोड डालना और सबमिट करना। तो यहाँ पे आपका ये जो बायोमेट्रिक लॉगिन होता है ये अनेबल हो जाएगा। आप कंफर्म कर देना एक बार टच करके और यहाँ पे आपका बायोमेट्रिक लॉगिन ऑन हो चुका है। तो बार बार आपको जब भी यूपीआई ऐप खोलते हो तो आपको पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा, आपको अपना फिंगरप्रिंट टच करना है या आपको अपना फेस आईडी दिखाना है और वो आपका अनलॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इसका इंटरफेस है ये काफ़ी बेसिक सिंपल है। सबसे पहले जो बेसिक काम होता है वो है स्कैन क्यूआर कोड। तो आपको यहाँ पे स्कैन पे क्लिक करना है। तो आप जैसे कि देख सकते हो ये आपका कैमरा खोल देगा। इस वक्त यहाँ पे आपको लाइट दिख रही होगी, सामने अचिंत बैठा है, अचिंत से हाय। तो अचिंत यहाँ पे बैठा है तो ये आप यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो। आप यहीं पे साइड में गैलरी का भी ऑप्शन उस पर क्लिक करके आप इसमें जो फोटोज है आप उसको अलाउ एक्सेस करो। और अगर आपको यहाँ पे क्यूआर कोड किसी ने भेजा है, व्हाट्सएप हो गया या कहीं भी भेजा है, उसे सेव करके अपनी गैलरी में, तो यहाँ से आप क्यूआर कोड स्कैन भी कर सकते हो। नेक्स्ट चीज आती है आप किसी को पैसे सेंड कर रहे हो तो सेंड करने के लिए आपको यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएंगे, आप ऊपर आएगा एंटर सर्च और एंटर यूपीआई आईडी, आपका कॉन्टेक्ट आ गया और यहाँ पे थर्ड आपका अकाउंट प्लस IFSC हो गया। तो आप अकाउंट नंबर और IFSC कोड डाल के यहाँ पे लोगों को पैसे भेज सकते हो। सो यहाँ पे आप कोई भी यूपीआई आईडी डाल सकते हो। तो किसी के अगर पेटीएम है या फोन पे आईडी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। बट कॉन्टैक्ट में जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारे कॉन्टैक्ट देखने को मिलेंगे। मैंने अभी यहाँ पे ब्लर कर रखे हैं। तो आप जो भी कॉन्टैक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो बता देगा कि ये बंदा यूपीआई आईडी पे है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी अचिंत सेलेक्ट करूंगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंडिंग मनी टू अचिंत पटियाल, इसका यहाँ पे नाम आ चुका है और यहाँ पे यूपीआई आईडी है जो मैं यहाँ पे इसका नंबर दिख रहा है तो मैंने उसे ब्लर कर दिया है।
और यहाँ पे आप अमाउंट वगैरह डाल के रिमार्क डाल के यहाँ पे सेंड कर सकते हो। और साथ ही साथ आप भेजने से पहले यहाँ पे डेबिट फ्रॉम अकाउंट पे क्लिक करके जो जो आपके यहाँ पे बैंक अकाउंट लिंक है आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो और भेज सकते हो। इसी से आते हैं यहाँ पे अपने डिफॉल्ट बैंक अकाउंट पे, तो बैक जाता हूं मैं वापस। तो अब आप यहाँ पे इस स्क्रीन पे देख सकते हो ऊपर आ रहा होगा पेटीएम बैंक्स। सो अब जिन लोगों को नहीं पता, मैं पर्सनली यहाँ पे पेटीएम प्रेफर करता हूँ और मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा क्यों प्रेफर करता हूँ, जब मैं आपको इसकी जब बाकी फीचर्स बताऊंगा वो। बट उससे पहले बताता हूँ कि मैं ये इस ऐप में मैं पेटीएम बैंक क्यों यूज कर रहा हूँ। तो मुझे पेटीएम में एक चीज की कमी लगती है, जो उसकी यूपीआई आईडी होती है वो हमेशा आपका नंबर @पेटीएम होता है। और हमेशा से मैं इस चीज के बहुत खिलाफ रहा हूं। अगर पेटीएम वाले देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज थोड़ा सा फीडबैक लो, एक कस्टम यूपीआई आईडी बनाने की ऑप्शन रखो, जो कि आजकल हर ऐप में आपको देखने को मिलता है सिवाय एक व्हाट्सएप के। तो ये रीजन था कि मैं क्यों पेटीएम यूज नहीं करता और क्यों मैं भीम यूपीआई यूज करता हूं यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करके दुकानों में पेमेंट करने के लिए, क्योंकि वहां पे अगेन मेरा नंबर है वो लोगों के पास नहीं जाता। तो इसी से इसके कॉन्स पे आते हैं, प्रोस की बात बाद में करेंगे, पहले कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो मैं इसे क्यों यूज नहीं करता हर ट्रांजेक्शन के लिए, हर चीज के लिए, और वो रीजन आपको अब देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे जाओगे, फॉर एग्जांपल सी ऑल में जाते हैं हम, और आप यहाँ पे नीचे जाओगे मोबाइल प्रीपेड पे। हमने मोबाइल यहाँ पे प्रीपेड क्लिक करा, यहाँ पे सारे रीसेंट कॉन्टेक्ट आ गए हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे अचिंत के यहाँ पे 2 नंबर है, भले आपको नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि ब्लर है, बट एक नंबर उसका बीएसएनएल है, जैसे उसने रिसेंट वीडियो में बताया कि उसने बीएसएनएल में पोर्ट कराया है। तो बीएसएनएल पे जब हम क्लिक करेंगे तो ऊपर कहेगा काइंडली अपडेट योर सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्कल। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट प्रोवाइडर पे क्लिक करेंगे तो आप जैसे कि देखने को मिल रहा होगा कि आपको सिर्फ यहाँ पे बीएसएनएल ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब ठीक है, इसका नंबर बीएसएनएल, तो सिर्फ बीएसएनएल देखने को मिल रहा है। तो हमने बीएसएनएल क्लिक करा, हमने यहाँ पे सेलेक्ट करा उत्तर प्रदेश वेस्ट। तो यहाँ पे आपका सेलेक्ट हो गया सर्कल। अब मैं वापस इसकी बीएसएनएल पे क्लिक करूंगा तब तो यहाँ पे आपको सारे प्लान्स देखने को मिल जाएंगे। अचिंत का ऊपर नंबर आ रहा होगा जो कि ब्लर है, और यहाँ पे आपको सारे प्लान्स देखने को मिल रहे हैं। बट आप बैक जाओगे यहाँ पे, तो अब मैं इसका यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ नंबर जो इसका है जियो का। जियो पे मैंने क्लिक करा तो वहां पे इस नीचे आ चुका है काइंडली अपडेट योर सर्विस प्रोवाइडर इन सर्कल। तो मैं वापस क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक बीएसएनएल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर आपके पास बीएसएनएल का सिम है तो आप भीम यूपीआई ऐप यूज कर सकते हो रिचार्ज के लिए। बट अगर आपके पास बीएसएनएल का सिम नहीं है और कोई सिम है एयरटेल, जियो, वी, तो आप यहाँ पे रिचार्ज ही नहीं कर सकते इस ऐप से। तो इस चीज की वजह से मैं नहीं कर सकता। और भी चीजें दिखाता हूँ मैं आपको, बैक जाते हैं यहाँ से। तो एक तो ये था पहला रीजन। दूसरा यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लोग किस लिए यूज करते हो यूपीआई, आपका बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया। पानी के बिल पे जाते हैं तो आप यहाँ पे वाटर्स में आपको यहाँ पे कुछ स्टेट्स देखने को मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा उत्तराखंड है, तो यहाँ पे उत्तराखंड जल सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ से बैक जाते हैं, ये तो चलो छोड़ो। चलो इसके बाद हम जाते हैं, और क्या भरते हो आप, LIC हो गया, आपका इंश्योरेंस हो गया। लाइफ इंश्योरेंस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे रिलायंस दिख रहा होगा, श्रीराम दिख रहा होगा, टाटा दिख रहा होगा। बट यहाँ पे आपको लाइफ इंश्योरेंस में आपको LIC नहीं दिखेगा। आप ऊपर जाओगे इंश्योरेंस पे, तब भी यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट में कहीं भी LIC देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको स्टोरी यहाँ पे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे कहीं भी LIC का ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ से बैक जाओगे, आप जाओगे यहाँ पे ब्रॉडबैंड पोस्टपेड पे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको डिफरेंट कनेक्शन देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको ACT फाइबर नेट दिख गया, बट यहाँ पे आपको BSNL ब्रॉडबैंड का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, आपको जियो ब्रॉडबैंड का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ से बैक जाते हैं, क्रेडिट कार्ड पे जाता हूं मैं, तो आपको सिर्फ यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड देखने को मिल रहा है। मेरे पास ICICI का क्रेडिट कार्ड है तो मैं वो यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। आप यहाँ पे और बैक जाओ तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ चीजें देखने को मिल रही है। फॉर एग्जांपल सिर्फ एक BSNL का रिचार्ज हो गया और कुछ आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये चीज मुझे यहाँ पे काफी इसमें बेकार लगी। अब यहाँ से बैक जाते हैं, बात करें इसमें ट्रांजैक्शन की, तो आप यहाँ पे इसमें डिफरेंट ट्रांजैक्शन इसमें देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने अचिंत को यहाँ पे 1 रुपया भेज के देखा था अभी आज ही, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो भले इसमें कुछ सेंसिटिव डेटा यहाँ पे ब्लर है, कुछ यहाँ पे एक्सपायर्ड भी है, तो यहाँ पे आप सारे इसमें ट्रांजैक्शन देख सकते हो। अब बात करते हैं उस चीज की जो उसमें आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है, इसके प्रोज क्या क्या है। तो प्रोज की बात अगर मैं करूँ तो सबसे पहला है कि आज तक ये कभी फेल नहीं हुआ। तो भीम यूपीआई से पहले मैं यहाँ पे फोन पे यूज करता था, क्योंकि पेटीएम मैंने आपको बताया मुझे दिक्कत है पेटीएम से पर्सनली। तो फोन पे में मुझे वैसी कोई दिक्कत नहीं आई थी, बट 2 बार मेरे साथ मतलब 1 हफ्ते के अंदर ही मेरे यहाँ 2 ट्रांजेक्शन अटक गए थे। तो उसके बाद मेरा फोन पे से भी भरोसा उठ गया था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे भीम यूपीआई ऐप यूज करना शुरू करा और आज तक मुझे भीम यूपीआई ऐप में यहाँ पे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन ही इसके थ्रू होते हैं। और अगर आपके यहाँ पे कोई बैंक की दिक्कत आ रही हो, फॉर एग्जाम्पल SBI के बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि सर्वर काम नहीं करते, तब वो तो यार फेल होने ही है, उसमें तो भीम यूपीआई ऐप भी कुछ नहीं कर पाएगी यहाँ पर। बट जो यहाँ पे एक यूपीआई ऐप की जो दिक्कत होती है, जो वहां से फेल होता है ट्रांजैक्शन, वो आपको इसमें कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट मनी का एक ऑप्शन देखने को मिलता है।
अब मैं पर्सनली बहुत कम यूपीआई मैंने ऐप्स देखे हैं जिसमें आप एक्चुअली रिक्वेस्ट कर सकते हो मनी। ये फीचर पहले पेटीएम में भी हुआ करता था बट वो वहां से जा चुका है। तो अगर आपको रिक्वेस्ट मनी करना है तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट मनी पे क्लिक करके यूपीआई डाल के अपना जो अमाउंट है वो रिक्वेस्ट कर सकते हो। अप्रूव टू पे में आपको जो भी पेंडिंग रिक्वेस्ट आ रही होंगी आप वहाँ पे पे कर सकते हो। अब बात करते हैं इसमें उन चीजों की जिसके लिए बहुत लोग यहाँ पे यूपीआई ऐप यूज करते हैं अलग अलग, वो है कैशबैक एंड ऑफर्स। तो यहाँ पे कैशबैक तो इसमें ऐसा आपको नहीं मिलता। वैसे तो सच से बताऊं अब किसी भी यूपीआई ऐप में मुझे तो पर्सनली बहुत टाइम से कोई कैशबैक नहीं मिला। जो मिलता है वो 1-2 रुपए मिलते हैं। अब 1-2 रुपए यार क्या ही है यार, 1-2 रुपए मतलब च्युइंगम आता है 1-2 रुपए का। बट इसमें आपको यहाँ पे खतरा चीज देखने को मिलती है वो ऑफर्स। अब ये ऑफर्स आपको बाकी यूपीआई ऐप में भी देखने को मिलते हैं। फोन पे हो गया, आपका पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, बट उसमें ये ऑफर तब मिलते हैं जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो। तो आपको यहाँ पे स्क्रैच करना होता है, फिर दिखाता है भाई 500 ऑफ ऑन योर नेक्स्ट ऑर्डर किसी ऐप से। तो ऐसे करके यहाँ पे आपको ऑफर देखने को मिलते हैं। बट इसमें आपको यहाँ पे पहले ही दे रखे हैं तो आपको एक्सप्लोर नाउ करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट ऑफर्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे जो अच्छा है मुझे यहाँ पे पर्सनली लगा, क्योंकि मैं आईफोन यूज करता हूँ, वो है यहाँ पे गेट 20% मोर व्हेन यू ऐड फंड्स टू योर एप्पल आईडी। तो अगर आप यहाँ पे 100 रुपए डालते हो तो आपको 120 रुपए आपको अपनी एप्पल आईडी में पैसे मिलेंगे। तो अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है एप्पल के थ्रू तो वो पैसा वहीं से कटेगा। तो ये काफी अच्छी चीज लगी मुझे। इसमें और भी यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ट्रैवल पे देखो तो आपको यहाँ पे ओए में 45% ऑफ मिल जाएगा। आप अगर एंड में यहाँ पे जाओ ई कॉमर्स में तो यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल मैन मैटर्स में आपको फ्लैट 25% ऑफ मिलेगा। आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन देखो तो यहाँ पे आपको दिखा रखा होगा कि ओनली वैलिड फॉर न्यू यूजर्स। तो ये कोड यहाँ पे अचित ने कल यूज करा और इसने यहाँ पे अच्छा खासा अपना सामान जो मंगाया। तो ये ऑफर मस्त काम कर रहा है। आप यहाँ पे और चीजों पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जिम वगैरह जाते हो तो मसल ब्लेज के यहाँ पे आपको 50% ऑफ प्लस 10% ऑफ एक्स्ट्रा प्लस 2% कैशबैक मिल रहा है। फ्लैट 500 ऑफ है। मैंने कल खुद बास्केट में ऐड करके देखा, खरीदा नहीं भले बट ऐड करके देखा, अप्लाई करा मैंने कूपन कोड, तुरंत यहाँ पे ऑफ मिल गया। तो आप ये सब यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये मुझे बहुत ही अच्छे ऑफर्स लगे और कुछ यूनिक ऑफर्स हैं। फॉर एग्जांपल आपको एप्पल का ऐसा डिस्काउंट और जगह देखने को नहीं मिलेगा। और इस ऐप में एक लास्ट जो फीचर है, मतलब 2 फीचर मैं आपको यहाँ पे और बताता हूँ। तो सेंड टू सेल्फ, यहाँ पे आप अपने अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे भेज सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पेटीएम से अपने SBI में यहाँ पे पैसे भेज सकता हूँ। और लास्ट चीज आप ऊपर यहाँ पे पेटीएम बैंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपने सारे बैंक्स देखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ पे उसमें अपना जो भी डिफॉल्ट बैंक है उसको सिलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल मैं SBI क्लिक करूंगा और यहाँ पे साइड में आ रहा होगा मेक डिफॉल्ट, तो मैं यहाँ पे SBI को यहाँ पे डिफॉल्ट कर सकता हूँ। और अगर आपके यहाँ पे कोई बैंक बचा है आप यहाँ पे नीचे ऐड पे क्लिक करो, अपने यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करो और उसे यहाँ पे आप आराम से ऐड कर सकते हो अपने मोबाइल नंबर SMS सेंड करके, वो वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे तो इतना ही था इस ऐप के लिए। अब यहाँ पे इस ऐप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे अब क्वेश्चंस, जो सबसे पहला क्वेश्चन वो है कि ये सिक्योर है या नहीं है। तो यहाँ पे मई 2020 में VPN मेंटर साइबर सिक्योरिटी फर्म ने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे 70 लाख लोगों का डाटा लीक हुआ है भीम UPI के थ्रू। अब ये इन्फॉर्मेशन कितनी सही है कितनी नहीं है इसका राज तो ये राज ही रह गया, बट यहाँ पे डाटा लीक होता रहता है। अभी रिसेंटली यहाँ पे MobiKwik का भी डाटा लीक हुआ था। अभी डाटा किसको लीक हो रहा है, कौन इसका यूज कर रहा है, ये तो कोई आपको एक्सपर्ट बंदा ही बता सकता है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो आपको स्पैम कॉल आते हैं कि भाई आपकी लॉटरी लग गई, इतना इनाम मिला है वगैरह वगैरह, तो ऐसे डाटा लीक के वजह से ही आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इससे पैसा कमा कौन रहा है। जैसे गूगल पे हो गया तो अपना प्रॉफिट निकाल रहा है, फोन पे, पेटीएम सब एक प्राइवेट कंपनी है, बट ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आपका जो भारत सरकार है उसको यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होता होगा उसको होता होगा। सेकंड जो चीज यहाँ पे जो यूपीआई एप्स पैसा कमाती है वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कमाती हैं। तो आपने देखा होगा ऐड आते रहते हैं, कभी रमी खेल लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ऐसे कोई भी ऐड इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऐसा सच इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। तो जब भी आप इस ऐप को यूज करते हो जो भी प्रॉफिट है वो यहाँ पे आपको इंडियन गवर्नमेंट को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी रिलायबल है यहाँ पर। तो पहले जो इनके वर्जन हुआ करते थे वो बहुत ही बेकार थे, क्योंकि होता है मतलब ऐसा होता है कि जो नई ऐप्स आती है उसमें काफी बग्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो बाकी कंपनी है वो काफी हाई मल्टीनेशनल कंपनीज है यहाँ पे, तो उन्होंने अच्छा खासा यहाँ पे डेवलपर टीम बैठाई, उन्होंने अच्छी खासी ऐप निकाल दी। तो वहाँ पे थोड़ा सा पीछे रह गया था भीम यूपीआई ऐप, बट अब काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा एक रिलायबल इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। पर्सनली मुझे आज तक कभी भी इसमें ऐसी कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली। वो भी मैं बात आईफोन की कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि उस पर ज्यादातर गवर्नमेंट जितनी भी ऐप्स होती हैं आईफोन के लिए बहुत कम बनती है यहाँ पर, तो वहां पे उन्होंने इतना अच्छा काम कर दिया है। और एंड्रॉइड में तो इनके काफी वर्जन आते ही रहते हैं, तो वहां पे भी बहुत बढ़िया यहाँ पे चल रही है। इसमें कोई भी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसे लोग यूज क्यों नहीं करते। तो पर्सनली अगेन वही रीजन होगा कि जो बाकी कंपनी है यहाँ पे उन पे पैसा है, वो मार्केटिंग करती है इसकी, काफी आपको ऐड देखने को मिलेंगे, टीवी में हो गया, यूट्यूब हो गया, आपको अलग अलग वो जाके दुकानों पे घुसेंगे। पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं, जहाँ पे जो जाम रहते हैं तो लोग बताते हैं कि जो पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, दुकान में आके आपके जो यूपीआई कोड है वो बनाते हैं
और जब आप इनके कोड वगैरह देखते हो टंगे हुए बाजारों में या कहीं भी दुकानों पे, तो आपके दिमाग में एक अलग एडवर्टाइजमेंट होती है कि भाई हाँ भाई फ़ोन पे है वहाँ पे, तो फ़ोन पे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इस टाइप में आपको यहाँ पे थोड़ा जो एडवर्टाइजमेंट है इसका सारा खेल है, इसलिए ज़्यादा तो लोग भीम यूपीआई के बारे में पता भी नहीं है। अगर आप इस बार भीम यूपीआई ऐप ट्राई करोगे ढूंढने की भी गूगल पे कुछ इसके बारे में, तो आधे तो आपको भीम यूपीआई के मिलेंगे, बट आधे आपको मिलेंगे कि भीम यूपीआई पेमेंट हो रही है, तो आप इससे मतलब फ़ोन पे गूगल पे वगैरह से कर सकते हो। तो लोग अभी भी कंफ्यूज है कि भीम यूपीआई कोई ऐप है या नहीं है, या गूगल पे वगैरह में जो आप करते हो उसे भीम यूपीआई कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्या आप इसे बिना इंटरनेट के यूज कर सकते हो। अब आप इस ऐप को तो बिना इंटरनेट के यूज नहीं कर सकते, बट इस ऐप में एक फीचर है जो आप यूएसएसडी के थ्रू मतलब आप इसे चला सकते हो। तो आपके स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, अगर आप इसे ऑन करते हो और आप कोई भी अपने फ़ोन से कीपैड वाले फ़ोन से आप *99# डायल करते हो, तो आप यहाँ पे इसको बिना इंटरनेट से भी आप पेमेंट वगैरह भेज सकते हो, आप रिक्वेस्ट मनी कर सकते हो, आप यहाँ पे अपना बैलेंस वगैरह चेक कर सकते हो, पिन वगैरह चेंज कर सकते हो। अब ये फीचर सिर्फ जियो में काम नहीं करता, क्योंकि जियो डायरेक्ट यहाँ पे 4G टेक्नोलॉजी पे आया था, और जो मैंने बताया वो GSM टेक्नोलॉजी पे यहाँ पे काम करता है। तो जियो के अलावा जितने भी लोग हैं आप इसे यूज़ कर सकते हो, और हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, इस वक्त आपको आई बटन में दिख रही होगी, और आप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उस वीडियो का, आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि कैसे आप *99# के थ्रू आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो यहाँ पर। तो ये थे यहाँ पे सारे क्वेश्चन। इन दी एंड में यही कहना चाहूंगा कि जो भीम यूपीआई ऐप है, पर्सनली मुझे अगर आप डे टू डे ट्रांजैक्शन करते हो QR कोड स्कैन करके, उसके लिए मुझे बहुत बेस्ट लगती है। मैं मतलब काफ़ी महीने से इसे यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। और पर्सनली मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा, अगर आपको ऐसी कोई मतलब अगर आप गूगल पे वगैरह यूज़ करते रहे फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रैश उसमें होता है, और आपको ऐसा कोई क्रैश नहीं चाहिए जब बाजार वगैरह में जाते हो, तो आप भीम यूपीआई ऐप यूज़ करो। बट इसमें अगर रिचार्ज वगैरह का भी सारे ऑप्शन अच्छे से काम करने लग जाए, तो काफ़ी एक वेल पैक्ड ऐप यहाँ पे हो जाएगी, और जितने ज़्यादा यहाँ पे इसे लोग यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा पॉपुलर होती जाएगी। तो अगर आपको सपोर्ट करना है तो आप आज ही डाउनलोड करके इसे यूज़ करो, लिंक भी मैंने बताया आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे इतना ही था इस वीडियो के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप ये यूपीआई ऐप यूज़ करोगे भीम यूपीआई, तो कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पसंद आए और वीडियो जाके चेकआउट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।